Assalamualaikum. Today I'm gonna teach you present continuous and basic knowledge of how to think in English. Like how can we think in English and how can we start thinking in English. I'm gonna teach you today. Right now I am writing something here. What is this? As you can see, this is a word which is called English, like it is a language. And if I write Hindi and if I write Marwari, then ask you that is there any difference in between. आपको बताऊं कि इन लैंग्वेज में या इसके नीचे मैं 10 नाम और लिख दूं लैंग्वेजेस के, लाइक पंजाबी, जैपनीज, चाइनीज़, अरबी, कुछ भी लिख दूं अगर, और अगर मैं आपसे पूछूं या मैं आपको बताऊं कि देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल, देयर इज़ नॉट ए सिंगल डिफरेंस, क्योंकि जिस तरीके से ये लैंग्वेज बनी है इंग्लिश, उसी तरीके की स्ट्रक्चर हिंदी की होती है, उसी तरीके की स्ट्रक्चर मारवाड़ी की होती है। कहने का मतलब ये है कि इन लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं है स्ट्रक्चरली, ठीक है। मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो एक ही होती है। दो ही टाइप के वाक्य होते हैं इन लैंग्वेज में, एक जिसमें काम होता है, वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें एक में तो काम होता है, एक में काम नहीं होता, काम नहीं होता। कोई भी लैंग्वेज में ये दो ही टाइप के वाक्य होते हैं, ठीक है। तो आप कोई एक वाक्य देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक वाक्य बताऊं कि इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक स्कूल है, उस स्कूल में क्या होता है, कौन सा काम होता है, बच्चों को पढ़ाने का काम होता है। तो हम क्या बोलेंगे, इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, इसमें काम हो रहा है कि वो जो स्कूल है उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो पढ़ाने का काम है वो होता है, ठीक है। तो ये जो वाक्य हो गया, ये वाला हो गया, काम हो गया, ठीक है। तो इसी वाक्य को हम इस तरीके से देखते हैं, जैसे कोई ये बोले कि अगर ये पूछे कि ये बिल्डिंग क्या है, ठीक है, और वो स्कूल है, तो हम बोलेंगे यह एक स्कूल है। अब इसमें कहीं पे काम नहीं हो रहा, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि इसमें कोई काम हो रहा है। यह एक स्कूल है, इसमें कोई काम नहीं है, और ये इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये काम है। इस तरीके से जो भी वाक्य आपके दिमाग में है उनको चेक करिएगा। सिर्फ दो ही टाइप के वाक्य होते हैं, एक्शन और नॉट एक्शन। एक्शन वो होते हैं जिसमें काम होता है, पढ़ने के लिए हम एक्शन का यूज़ में लेंगे, सही है, और जिसमें काम नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉट एक्शन। जो काम होता है वो एक्शन के रूप में हम आगे पढ़ेंगे, और जिसमें काम नहीं होता वो नॉट एक्शन होता है। इन सब के अलावा भी कुछ एक चीज़ें होती हैं, वो हमारी फीलिंग्स होती हैं, एहसास होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो भी हम काम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब इंग्लिश हमारे दिमाग में चलने के लिए, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारे दिमाग में इंग्लिश चलेगी, और चलनी भी चाहिए, क्योंकि हम तब तक इंग्लिश नहीं बोल सकते जब तक हम इंग्लिश को फील नहीं करेंगे, अपने से रिलेट करके नहीं बोलेंगे, तब तक इंग्लिश नहीं बोली जाएगी। हम रूल्स को पढ़ेंगे, रूल्स में अटके रह जाएंगे, इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो हमें इतना तो पता लग गया कि सभी लैंग्वेज जो हैं वो एक ही तरीके से बनी हुई होती हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ काम और काम नहीं होता है, एक्शन या नॉट एक्शन होता है। तो अब हमें ऑलमोस्ट 80% एक्शंस होते हैं लैंग्वेज में, तो हम एक्शन का, काम का एक थॉट लेंगे जिसमें काम हो रहा है, अभी हो रहा है, वो काम का एक थॉट लेंगे। और थॉट को हमको करना क्या है, दिमाग में इंग्लिश चलाने के लिए, इंग्लिश में थिंक करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी सिखाऊंगा इस वीडियो में, और इंग्लिश आपके दिमाग में कैसे चलेगी और हम कैसे इंग्लिश में थिंक कर सकते हैं उसका मैंने आपको बताया था। तो हमें इंग्लिश में थिंक करने के लिए सबसे पहले एक काम जो अभी जारी है उसका एक थॉट लेंगे, और हमको क्या करना है, इंग्लिश को जारी करने के लिए अपने दिमाग को इंग्लिश में थिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जब भी कोई काम आपकी आंखों के सामने, या डेफिनेटली आपको पता है कि हो रहा है, जरूर नहीं है आंखों के सामने हो रहा है, पर आपको पता है कि ये काम हो रहा है, अभी हो रहा है, तो हमको क्या करना है, एक्शन में उस काम में आईएनजी जोड़ देना है, ठीक है।
एक काम हमने कर दिया, जब भी कोई काम होता नजर आए सबसे पहले उस काम में एक्शन में आईएनजी जोड़ देंगे। अब इस काम को हमने जारी कर दिया है एक्शन में आईएनजी जोड़ के, तो ये क्या बन गया, एक्शनिंग। तो जो भी काम होते नजर आ रहे हैं, अब आप देखिएगा, आप जो वीडियो देख रहे हैं आपके सामने बहुत से काम हो रहे हैं, सब में आईएनजी जोड़ दीजिएगा काम में। तो ये काम हमने चालू कर दिया, लगातार कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यूसली कर दिया, ठीक है। तो अब काम को देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि अब वही काम लेंगे जो हम जिससे हम रिलेट कर सके। जैसे सपोज दैट अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने बन गया लर्निंग। लर्न तो यहां तक होता ही है, आईएनजी लगा दिया तो लर्निंग। कौन सिखा रहा है वो बाद में बात करेंगे। लर्निंग हो रही है तो लर्निंग। टीचिंग भी बोलते हैं पढ़ाने को, तो टीच में आईएनजी लगा देंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, तो सीखना भी लर्न होता है, सिखाना भी लर्न। तो पढ़ने की जो होती है वो होती है स्टडी। स्टडी में आईएनजी लगा देंगे, स्टडिंग। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, काम हो रहा है खड़े होने का, तो स्टैंडिंग, स्टैंड में आईएनजी लगा दिया, ठीक है। स्टैंडिंग के बाद में आप लोग बैठ के आराम से देख रहे होंगे, तो ये हो गया सिटिंग, सिट में आईएनजी। इसके बाद में आप मुझे सुन रहे हैं, सुनने की इंग्लिश होती है लिसन, तो ये हो गया लिसनिंग। लिसनिंग के अलावा सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तभी तो आप सुन रहे हैं, तो स्पीकिंग। स्पीक को बोलते हैं बोलना, और इसमें आईएनजी लगा दिया, स्पीकिंग, ठीक है। सपोज दैट अब अगर आप देख रहे हैं आपके पास से कोई गुजर रहा है, आपकी तरफ आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है, उसी तरीके से अगर आपकी तरफ आ रहा है तो ही इज़ कमिंग, कमिंग। और कोई जा रहा है तो गो में आईएनजी लगा देते हैं, गोइंग। इसी तरीके से बच्चे खेल रहे होंगे तो प्ले में आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। काम को हमने जारी कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया प्लेइंग। अब इतनी जो बातें मैंने लिखी हैं, एक्शन में आईएनजी लगा के मैंने इस काम को कर दिया स्टार्ट। अब यहाँ तक तो हो गया कि जब भी कोई काम होता नजर आए सबसे पहले उस काम में आईएनजी लगा दीजिए। अब वो काम अब हो रहा था, इस बात का कैसे पता लगेगा, और इस बात का पता लगाने के लिए हमको बस 3 टाइम वर्ड चाहिए। क्या चाहिए, टाइम वर्ड। टाइम वर्ड को हम क्यों टाइम वर्ड बोलते हैं, क्योंकि ये टाइम को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि ये काम अब हो रहा है, राइट नाउ हो रहा है। इसके लिए हमें 3 टाइम वर्ड चाहिए, और इस वाक्य को बताने के लिए, बनाने के लिए हमें 3 टाइम वर्ड ये चाहिए, इज, एम, आर, इज, एम, आर, ठीक है। अब आपको मैं ये बता दूं कि काम को जो कर रहा है उसके हिसाब से टाइम वर्ड ले आएंगे आप। अब काम को करने वाले, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि काम को करने वाले हमेशा आई और यू होते हैं। आई मतलब मैं, मेरे लिए आई, आप अपने लिए, खुद के लिए आई, मैं आपके लिए यू, मेरे लिए आप यू। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं और वो अपने लिए, सामने वाला जो बंदा होता है वो हमारे लिए यू होता है। क्या होता है, यू, जिससे भी बात करते हैं, और हम अपने लिए आई होते हैं। तो मैं मेरे खुद के लिए आई हूँ और आप मेरे लिए क्या हैं, यू है, सभी इंडिविजुअली, ठीक है। मैं मेरे लिए आई हूँ और आप मेरे लिए यू हैं, आप अपने लिए आई हो, मैं आपके लिए यू हूँ। तो स्ट्रक्चर भी वैसे ही बनेगी। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं मेरे लिए क्या बनाऊंगा, स्ट्रक्चर तो सीधी सीधी यही बनेगी, ये बनेगी कि आई एम एक्शनिंग। अब वो काम क्या कर रहा हूँ, वो काम तो मैं बाद में लगा दूंगा, लेकिन स्ट्रक्चर तो यही बनेगी, मैं काम कर रहा हूँ, आई एम एक्शनिंग। क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आई के साथ में इन टाइम वर्ड्स में से एम ही आएगा, और आपको ये भी पता है कि यू के लिए कौन सा टाइम वर्ड आएगा। मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है यू के साथ में आर आएगा। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इज कहाँ पे आएगा और आर भी बाद में किसके साथ में आएगा। तो आई और आई के लिए एम फिक्स, यू के लिए आर फिक्स, ठीक है। अब आई और यू के लिए अगर कोई एक आदमी है काम को करने वाला, तब हमेशा इज आएगा। एक आदमी, सिंगल, कोई भी एक आदमी हो सकता है, कोई एक चीज़ हो सकती है, कोई एक जानवर हो सकता है, कोई भी सिंगल। अगर आई और यू के लिए, आई और यू बातें कर रहे हैं, उनके लिए थर्ड पर्सन में अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा, जितने भी 2 लाख, 2 करोड़, 2 अरब, कितने भी हो सकते हैं, तब हमेशा आएगा आर। तो नियम क्या हुआ, एक तब है तब तो इज आई और यू के लिए, और जब एक से ज़्यादा कितने भी हो, 2 हो सकते हैं, 2 होते ही आर आ जाएगा, 2 से ज़्यादा कितने भी हो तो आर आएगा आई और यू के लिए। और आई के लिए एम फिक्स और यू के लिए आर फिक्स, ठीक।
ठीक है। अब आई और यू के लिए अब देखिए कौन से काम को आई कर रहा था, कौन से काम को यू कर रहा था। आप अपने लिए आई हो, मैं आपके लिए यू। तो आप मेरे लिए थॉट बनाओगे, मैं मेरे लिए बनाऊंगा आई एम एक्सनिंग। तो सेम आप मेरे लिए बनाओगे, क्योंकि मैं यू हूं आपके लिए, मैं मेरे लिए आई एम एक्सनिंग, आपके लिए क्या बनेगा, यू आर एक्सनिंग, यू आर एक्सनिंग। तो मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरे लिए आप बने। जैसे सपोज दैट मैं आपको सिखा रहा हूं आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। आई एम एक्सनिंग, और वो काम कौन सा है, पढ़ाने का, तो आई एम टीचिंग। आप मेरे लिए क्या थॉट बनाओगे, आप मेरे लिए सीधा सीधा सिंपल सा थॉट बनाओगे। मज आप मेरे को काम करते हुए देख रहे हैं, और कौन सा काम, पढ़ाने का काम करते हुए देख रहे हैं, तो टीच में आई लगा देंगे, टीचिंग। ठीक है। उसके बाद में मैं कर रहा हूं, मतलब आपके लिए यू हूं, तो आप सबसे पहले बनाएंगे यू। ठीक है। यू के बाद में आप बनाएंगे आर, क्योंकि आर क्यों ले गए, क्योंकि आर फिक्स है यू के साथ में, आपको अच्छे से पता है, यू आर। और उसके बाद में आ जाएगा टीचिंग, और क्या पढ़ा रहा हूं इंग्लिश, उसके बाद में आ जाएगा। ठीक है। यू आर एक्सनिंग मीन्स यू आर टीचिंग इंग्लिश, राइट। उसके बाद में देखिएगा आप पढ़ रहे हैं, और पढ़ने की इंग्लिश मैंने आपको बताई स्टडी, यू आर स्टडिंग। आप अपने लिए बनाएंगे आई एम स्टडिंग, सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग, यू आर लर्निंग। आप बैठे हैं, आप मेरे लिए क्या क्या थॉट्स बनेगा, यू आर एक्सनिंग। और काम कौन सा कर रहे हैं, बैठने का, तो बैठने को बोलते हैं सिट, सिट में आईएनजी लगाएंगे, यू आर सिटिंग, यू आर सिटिंग। अब देखिए आप अपने लिए आई एम एक्सनिंग बनाओगे थॉट, मेरे लिए यू आर एक्सनिंग। और आई और यू हम बातें कर रहे हैं, और हमारे लिए कोई बच्चे खेल रहे हैं, सपोज दैट बाहर खेल रहे हैं, या कहीं क्रिकेट, और एक लड़का होता तो क्या बनता है यहाँ पे, ए बॉय इज प्लेइंग, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ही आता है, तो ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। अब देखिए दे आर प्लेइंग, एंड उसके अलावा आई एम स्टैंडिंग, मेरे लिए आप थॉट बनाओगे यू आर स्टैंडिंग। ठीक है। एंड यू आर लिसनिंग, यू आर लिसनिंग, आप अपने लिए बनाओगे आई एम लिसनिंग। आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, आप मेरे लिए बनाओगे यू आर स्पीकिंग। और कोई आ रहा है, और अगर आपके घर में भी आप बैठ के देख रहे होगे, तो वहाँ पे अगर कोई आ रहा है, आप थॉट बना सकते हो। आने को बोलते हैं, कम में आईएनजी लगाओगे, और जो आ रहा है उसका नाम जानते हो तो उसको नाम लगा के इज लगा दो, क्योंकि अकेला बंदा है। ठीक है। और अगर बहुत सारे आ रहे हैं तो उस हिसाब से आप आर लगा सकते हैं। लेकिन हमारे लिए कोई एक बंदा आ रहा है, इब्राहिम आ रहा है, तो इब्राहिम इज़ कमिंग। आई और यू बात कर रहे हैं, उसके लिए कोई एक है तो इब्राहिम है, उसका नाम जानते हैं, नहीं जानते तो ही इज़ कमिंग। हु इज़ कमिंग, इब्राहिम इज़ कमिंग। और कोई जा भी रहा है, अगर जा रहा है तो उसके लिए, और बहुत सारे जा रहे हैं तो वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, दे आर गोइंग। अभी इतना तो हमने कर लिया कि हमने जो काम है उसको जारी कर दिया। अपने दिमाग में थोड़ी बहुत इंग्लिश तो चलने लग गई कि जब भी कोई काम होता नज़र आए, या काम हमको पता है कि डेफिनेटली हो रहा है, तो काम में आईएनजी लगा देंगे। उसके हिसाब से हम टाइम वर्ड ले आएंगे। आई के लिए एम फिक्स, यू के लिए आर फिक्स, और आई और यू के लिए कोई एक है तो इज़, और आई और यू के लिए कोई बहुत सारे ज़्यादा हैं, दो या दो से ज़्यादा है तो क्या, आर लगा देंगे। ठीक है। क्या इतने में इंग्लिश आने लग गई? नहीं, इतने में नहीं आएगी। हमको इंग्लिश को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इलाबोरेट करना पड़ेगा। और इसको इलाबोरेट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सवाल करने पड़ेंगे। जब तक हम कंफर्म नहीं करेंगे किसी चीज़ को, आस्क नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तब तक लैंग्वेज आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगी। सबसे पहले हर एक चीज़ को, जब भी किसी काम को हम करेंगे, मतलब आई करेगा, तो हम ये बनाएंगे स्ट्रक्चर, आई एम एक्शनिंग। एक्शन में वो काम आ जाएगा जो हम कर रहे हैं। यू के लिए हम बनाएंगे, मतलब सामने वाले के लिए दिमाग में बनाएंगे, उसको बोलेंगे नहीं, दिमाग में ये बनाएंगे यू आर एक्शनिंग। उसी तरीके से ही के लिए बनाएंगे ही सी, और इट के लिए बनाएंगे, इट कोई भी चीज़ या कोई जानवर हो सकता है, ही सी इट इज़ एक्शनिंग, एक्शनिंग। उसके बाद में कोई बहुत ज़्यादा हैं, दे आर एक्शनिंग। और कई बार क्या होता है कि आई अपने आप को किसी एक बंदे में या किसी भीड़ में मिला लेगा या मिला लेता है, तो वो क्या बन जाता है, वो भी वी बन जाता है। जैसे भी मैं अपने आप को या आप अपने आप को मेरे साथ में मिला लेंगे और रिप्रेजेंट करके बोलेंगे, तब बन जाएंगे वी, यानी हम, वी आर एक्शनिंग, वी आर एक्शनिंग। ये वी आर एक्शनिंग को देखिए थोड़ा। जैसे सपोज दैट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, आई कर रहा है मेरे लिए, खुद के लिए, आपके लिए यू कर रहा है, आई एम
टीचिंग, आप मेरे लिए बनाओगे यू आर टीचिंग। लेकिन सपोज दैट एक टीचर और आ जाए, एक कहीं से भी एक टीचर और आ जाए और हम दोनों पढ़ाएं, तो आप क्या, मैं मेरे लिए बनाऊंगा आई और हम पढ़ा रहे हैं, मैं आपको बोलूँगा कि हम आज आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि मैं उसमें मिल गया, उसको मिला लिया अपने आप में, तो क्या बना, वी आर टीचिंग मैथमेटिक्स। क्लियर, ठीक है। बट दीज आर ऑन मेयरली सेंटेंसेज, इसको हमको इलाबोरेट करना पड़ेगा। इलाबोरेट कैसे करेंगे, इलाबोरेट करने के लिए हमको सवाल करने पड़ेंगे। और स्ट्रक्चर को आप ये ध्यान से देखिए कि जब भी किसी काम को मैं करता रहूँ, यहाँ पे मैं अगर मैथमेटिक्स पढ़ाने लग जाऊँ, तो आपको पहले दिमाग में पहले यही थॉट आएगा कि सर इज़ टीचिंग मैथमेटिक्स। आप मेरे से रिलेट करके बोलेंगे, मैं आपके लिए यू हूँ और आप मेरे लिए आई थे पहले से ही, ठीक है। आप मेरे लिए यू और मैं खुद के लिए आई था पहले से। तो मैं अगर बोलूँगा आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स, आपने बनाया, मैं मैथमेटिक्स लिखने लग जाऊँ, आप बनाओगे यू आर टीचिंग मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे आपका ओनली मेरली एक सेंटेंस बना, एक थॉट बना, सवाल नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पे यू आ गया, यहाँ पे आर आ गया और टीचिंग मैथमेटिक्स आगे है। तो सवाल करने के लिए आपको जस्ट इतना करना है, यू आर और ये टाइम वर्ड को आगे लेके आना है, ठीक है। जब भी टाइम वर्ड यू आर टीचिंग मैथमेटिक्स में आर आ गया है, क्या बना फिर, आर यू टीचिंग मैथमेटिक्स। अब जवाब मुझे देना है, अगर मैं कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा यस, और मैं आपको बताया कि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा, इंग्लिश पढ़ा रहा, तो यस, अगर मैं ये काम कर रहा हूं तब तो ये हो जाएगा यस आई एम एक्शनिंग। और अगर मैं मना करूंगा, काम को मैं ये नहीं कर रहा, ये वाला काम मैं नहीं कर रहा, तो मेरे पास में सिंपल सा सीधा सा एक फॉर्मूला है, पहले मैं लगाऊंगा नो, और उसके बाद में मैं जो टाइम वर्ड्स है हमेशा नो या नोट हमेशा कब किसके बाद में आएगा, हमेशा टाइम वर्ड के बाद में। पहले लगाऊंगा नो, उसके बाद में टाइम वर्ड के बाद में लगा दूंगा नॉट। तो क्या स्ट्रक्चर बनी, नो आई एम नॉट एक्शनिंग, कौन सा काम नहीं कर रहा मैथमेटिक्स पढ़ाने का, नो आई एम नॉट टीचिंग मैथमेटिक्स बट आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो इसी तरीके से हम बात को इलाबोरेट करेंगे सवाल करके। तो सवाल जब भी करेंगे तो क्या होगा, टाइम वर्ड को आगे लेके आएंगे, और टाइम वर्ड को आगे लेके आएंगे तो क्या अपना सवाल बन जाएगा। जवाब भी हमेशा अगर पॉजिटिव वे में है जवाब तो यस आई एम एक्शनिंग, और अगर निगेटिव में तो नो आई एम नॉट एक्शनिंग, आई एम नॉट एक्शनिंग। इसी तरीके से सबके सवाल बन जाएंगे, ही इज एक्शनिंग में से इज आगे आ जाएगा, इज ही एक्शनिंग, दे आर एक्शनिंग में से आर आगे आ जाएगा, आर दे एक्शनिंग, और वी आर एक्शनिंग में से आर आगे आ जाएगा, आर वी एक्शनिंग। जैसे सपोज दैट वे खेल रहे हैं, ठीक है, आपको पता है खेल रहे हैं, सबसे पहले प्ले में आईएनजी लगाइए, क्या बना, प्लेइंग, प्लेइंग। और हम आई नहीं खेल रहा, यू नहीं खेल रहा, आई और यू के लिए कोई बहुत सारे हैं वो खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। अब दे आर प्लेइंग, हमको यहाँ से एक मेरली थॉट्स है, हमको कंफर्म करना है, आर को आगे लेके आएंगे, आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, यस दे आर प्लेइंग, वो मेरे स्टूडेंट हैं और कंफर्म कर रहे हैं आपकी क्या वो खेल रहे हैं, यस दे आर प्लेइंग, यस दे आर प्लेइंग। अब आपको ये पता है अच्छे से कि वो मेरे स्टूडेंट्स हैं और ये मेरे से पढ़ क्यों नहीं रहे, वहाँ पे खेल क्यों रहे हैं। अब वो खेल क्यों रहे हैं, ये इसके लिए हमको एक वर्ड लेके आना पड़ेगा, WH वर्ड। और वो WH वर्ड कौन सा, क्यों खेल रहे हैं, क्यों के लिए हमें WH वर्ड लेके आना पड़ेगा, वाई। और इसके स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि हमने जब कंफर्म करने के वक्त टाइम वर्ड को आगे लेके आया था, उस टाइम वर्ड के जस्ट पहले इसको लगा दीजिए। क्या बने स्ट्रक्चर, आर दे एक्शनिंग, जो भी काम कर रहे हैं आर दे एक्शनिंग, और इससे पहले हम लगा देंगे वाई आर दे एक्शनिंग, वाई आर दे एक्शनिंग, वाई आर दे प्लेइंग, वाई आर दे प्लेइंग। अब वो ऐसे ही खेल रहे हैं, उनको नहीं पढ़ना। अब उसके लिए एक स्लैंग है, जस्ट लाइक दैट, किसी भी बात के लिए जिसको हम ये बोले कि ऐसे ही कर रहा है तो, या ऐसे ही, उसको लिए बोल दे जस्ट लाइक दैट। तो दे आर प्लेइंग जस्ट लाइक दैट। अभी ये यहाँ पे लैंग्वेज हमने आज एक चीज़ सीख ली, ये जितनी भी मैंने आपको सिखाई है, क्योंकि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस सिखाऊंगा, ये पूरा जितना भी था ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूस। बस ये थोड़े डिफरेंस थॉट है हमारे, उस वजह से आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, बट ये है पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूस। कैसे हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब जिसको हमने टाइम वर्ड बताया था हमेशा होती है इज एम आर, इज एम आर, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब में आईएनजी लगता है, तो हमने एक्शन में वर्ब काम ही होता है, उसको ग्रामेटिकली इंग्लिश में वर्ब बोल देते हैं और हिंदी में क्रिया बोल देते हैं, तो हमने एक्शन में आईएनजी लगाया, तो वर्ब में क्या लग गया, आईएनजी। टाइम वर्ड यहाँ पे जो था हमारा वो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनी, साधारण वाक्य की, अफर्मेटिव वाक्य की
स्ट्रक्चर क्या बनी, सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर है, ठीक है। उसके बाद में आएगा वर्ब में आई एन जी, वर्ब में आई एन जी, उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं मेरे लिए बनाऊँ वही सेंटेंस, आप बाद में जिन भी वाक्यों को बनाने चाहते हो बना सकते हो, मैं मेरे लिए यही बनाऊंगा, आई एम टीचिंग